जादुई पेड़ की यात्रा भाग 2। जादुई दुनिया की खोज। जैसे ही बच्चे और उनका नया दोस्त बबलू जादुई दुनिया में आगे बढ़े, उनकी आंखें नई नई चीजों से भर आईं। यहाँ के पेड़ रंग बिरंगे थे, पत्ते सुनहरे और चांदी के जैसे चमकते थे। फूल ऐसे खिल रहे थे मानो वे गीत गा रहे हों। हवा में एक मीठी खुशबू थी जो बच्चों के दिल को खुशी से भर रही थी। बबलू ने बच्चों को धीरे धीरे बताया, यहाँ हर जगह जादू है। इस जगह की हर चीज के पीछे एक कहानी और सीख है। तीनों बच्चे और चुन्नू ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उत्साह से पूछा, हमें वह कहानियां और सीख कैसे मिलेंगी? बबलू ने हंसते हुए कहा, आगे चलो, तुम्हें अपने सफर में बहुत कुछ दिखाऊंगा। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। वे चमकदार पत्थरों वाली राह पर आगे बढ़े। रास्ते में बहती नदियां पार की जो रंग बिरंगे मोतियों जैसी चमक रही थी। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे जीव अपने अनोखे गीत गा रहे थे। अशी ने पूछा, क्या यह सब सच है या हम किसी सपने में हैं? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह सच से ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन ये हमारे सामने की हकीकत है। वे आगे बढ़ते रहे और एक खुला मैदान पहुंचे जहां जादुई प्राणी खेल रहे थे। वहां एक विशालकाय रंगीन मयूर था जिसने बच्चों का स्वागत किया। मैं हूं रंगीला मयूर, इस जंगल का राजदूत। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जगह की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसने कहा। मयूर ने बताया कि इस जादुई जंगल में सब कुछ सीखने के लिए है। दोस्ती, धैर्य, साहस और अंत में असली खजाने की खोज। खजाना कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, समझदारी और अपने दोस्तों के साथ मिले प्यार का मेल है, मयूर ने समझाया। बच्चों ने कहा, तुम्हारी बातें हमें बहुत अच्छे लग रही हैं। हमें आगे क्या करना चाहिए? मयूर ने विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम्हें जादुई द्वीप पहुंचना होगा। वहां तुम सीखोगे कि दोस्ती और समझदारी से कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलें कैसे हल होती हैं। उत्साहित होकर बच्चे उस दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई छोटे छोटे चैलेंज मिले, जैसे रुक रुक कर बहने वाली नदी, एक उलझी हुई जादुई झाड़ी और कुछ पहेली भरे संकेत। हर बार वे मिलकर बबलू की मदद से और अपने आपसी तालमेल से उन चुनौतियों का सामना करते रहे। नीलम ने कहा, यह सफर हमारे लिए सीखने का मौका है। हम मिलकर हर काम कर सकते हैं। चुन्नू ने झूम कर कहा, मिलकर कोई भी मुश्किल आसान लगती है। रात होते होते वे जादुई द्वीप के पर जाकर विश्राम करने लगे। रात में ऊपर आकाश में अनगिनत चमकते तारे थे जो इस पूरी दुनिया को भव्यता से रोशन कर रहे थे। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है और असली मजा अब आगे आने वाला है। अगले दिन शुरुआत होगी उनसे पहेलियां हल करने की, जो उनकी दोस्ती और समझदारी दोनों की परीक्षा होंगी।